दोस्तों आइए अलिफ के सफर में आगे बढ़ते हैं। एक अलिफ मुख्तलिफ है, उसके बाद के 5 हरूफ एक जैसे बनते हैं। बे, पे, ते, टे और से। इनकी पहचान मुख्तसर होती है नुक्तों से। इसके आगे बढ़ते हैं तो जो हरूफ आते हैं वो होते हैं जीम, चे, हे, खे। इनकी भी शक्ल एक जैसी ही होती है, लेकिन नुक्तों से ही होती है इनकी शिनाख्त। इसके बाद दाल ग्रुप में आते हैं। दाल, दाल, जाल। इनकी भी शक्ल एक ही होती है, लेकिन नुक्तों के साथ साथ छोटी सी तो भी इनकी पहचान और आवाज को जुदा करती है। इन हरूफ के बारे में तफसील से जानने के लिए आप अलिफ का सफर के पिछले 3 एपिसोड्स देखें और बार बार देखें। इससे आपके नॉलेज में न सिर्फ इजाफा होगा, आपको उर्दू के हर्फ बाआसानी याद भी हो जाएंगे। फिलहाल तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो ग्रुप आता है वो है रे का ग्रुप, जिसमें 4 हर्फ आते हैं। रे, रे, जे और रे। इनको आपको ज्यादा गौर से समझना होगा और याद रखना होगा। रे लिखने के लिए छोटी सी लकीर ऊपर से नीचे लाकर बाईं जानिब जरा सी तिरछी लकीर बनाते हैं। इसमें नुक्ता नहीं होता। इसकी आवाज हिंदी के र जैसी होती है। रे की शक्ल भी रे की तरह ही होती है, लेकिन इस पर छोटी सी तो बनी होती है और लगभग इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर की बी की तरह ही बनता है तो, और इससे कोई लफ्ज शुरू नहीं होता। हिंदी अक्षर में ड लिखकर जब नीचे बिंदी लगाई जाती है तो उससे रे की आवाज आती है। उसके बाद जे आता है। जे की शक्ल भी रे जैसी ही होती है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता रखा होता है और वो जे बन जाता है। हिंदी में ज लिखकर जब नीचे बिंदी रखी जाती है तब वो ज बन जाता है और जे की आवाज यही होती है। इसके बाद आता है रे। ये भी रे की हम शक्ल होता है, लेकिन इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, 2 बराबर से और एक ऊपर। यहाँ पर आपको ये बताना जरूरी है कि उर्दू में अभी तक आपने जीम, जाल, जे और झे के बारे में जाना है। इसकी आवाज तकरीबन एक जैसी आती है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल लफ्जों में होता है तो हमें सावधानी बरतनी होती है, जिसके बारे में रफ्ता रफ्ता आप जानते रहेंगे जब आप अलिफ के सफर में मुसलसल बने रहेंगे हमारे साथ। इसके बाद इन्हीं की शक्ल में एक और हर्फ आता है, उसकी अदायगी है रे। ये हर्फ थोड़ा सा अलग है, हालांकि इसका इस्तेमाल उर्दू में कम ही होता है। इस हर्फ का इस्तेमाल फारसी में ज्यादा होता है, इसलिए इसे हिंदी में समझते हैं। हिंदी अक्षरों में एक अक्षर है झ। झ से झरना वाला झ, और इसी झ में जब नीचे बिंदी लगती है, लगाई जाती है और ऊपर एक ही मात्रा लगा देते हैं तो उससे झे की आवाज आती है, रे। अलिफ का सफर यूं ही जारी रखें, हमारे हमसफर बनिए और जानिए ज्यादा करीब से अपने हिंदुस्तान की जबान उर्दू को चांद मुखर्जी के साथ। शुक्रिया।